अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि हमें अपनी अमाउंट को कैसे सेव करना है और फिर उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि आपने अपने सेफ जोन से बाहर निकल के एक अच्छा सेविंग अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद आपने प्लान बनाया है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके पास कुछ सेविंग है जो 5,000 से ज़्यादा है, और आप अभी चाहते हैं कि आप PSX में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, एक इन्वेस्टर के तौर पर अपने आप को रजिस्टर कराएं। और रजिस्टर करने के बाद आपको जब जो यूज़र नेम पासवर्ड है, जो पोर्टल है ट्रेडिंग की, उसका मिल चुका है, तो अब आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है। आपने ये चूज़ करना है, पोर्टफोलियो इस चीज़ को कहते हैं कि आपने कौन से स्टॉक चूज़ करने हैं। एक अपनी बकेट, एक अपनी बास्केट। जैसे हम बाजार में जाते हैं कोई चीज़ आप ग्रोसरी लेने के लिए, तो एक लिस्ट बना के जाते हैं कि ये चीज़ें हमने लेनी है और इतनी क्वांटिटी में हमने लेनी है, कि जी में या दर्जन, जो डजन होता है दर्जन, इतने दर्जन हमने एग ले लेने हैं, इतना हमने गोश्त लेना है, इतनी हमने सब्जी लेनी है। तो ऐसे ही जब आप इस बाज़ार में जाते हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बाज़ार है, और वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने कुछ हिस्से बेच के आपको पार्टनरशिप बना रही हैं, तो आपने सेलेक्ट करके जाना है, आपने अच्छी तरह रिसर्च करके जाना है कि हमने कौन सी कंपनी जानी है। तो उसका आइडिया देने के लिए आपको एक 2026 के लिए बेस्ट क्या एक पोर्टफोलियो हो सकता है, ये आपको वीडियो गाइडलाइन देगी। लेकिन प्लीज़ इससे ये कंसीडर ना करें कि ये कोई एक इन्वेस्टमेंट टिप है आपके लिए, या आपने ये कंपनी परचेज करनी है। ये जस्ट एक आइडिया है जिससे आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि कौन सी और किस टाइप की कंपनीज हमने चूज़ करनी है अपनी पोर्टफोलियो के लिए। तो चलते हैं जी अपनी इस प्रेजेंटेशन की तरफ। तो देखें, एक अच्छी बकेट के लिए आपके पास 100% हम सपोज कर लेते हैं कि आपने इन्वेस्ट करना है, जो आपकी सेविंग है और जो आप स्टॉक एक्सचेंज में करना चाहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए जी, आपने अगर नॉर्मल मैट्रिक लेवल तक, मिडिल लेवल तक का मैथ आता है तो आप ये काम कर सकते हैं। इसको बिल्कुल ये ना समझें, ये गलत मैथ है कि ये बहुत कोई टेक्निकल काम है या बहुत कोई मुश्किल काम है जो एक आम बंदा, आम पाकिस्तानी नहीं कर सकता। यकीन करें और अपनी जो काबिलियत है ना, उस पर भरोसा करें। बिल्कुल आप कर सकते हैं। उठें और इसकी शुरुआत करें। यकीन करें, ये आपकी ज़िंदगी भी संवारेगा और आपकी आने वाली नस्लों की और बच्चों की भी संवारेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप बेहतरीन कंपनियों में पार्टनर बनने जा रहे हैं। तो इसके लिए देखें जी, ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज होती हैं, जो अच्छे डिविडेंड यानी अपना प्रॉफिट जो है ना वो हर 3-6 महीने बाद शेयर करती हैं, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो वो डिविडेंड आपको हर 6 महीने बाद, जैसे आप एक मकान लेते हैं उसका आपको रेंट मिलता है हर मंथ, तो ये कंपनीज कुछ 3 महीने, कुछ 6 महीने, कुछ साल बाद आपके साथ अपना जो प्रॉफिट होता है वो शेयर करती हैं। कुछ कंपनी वो नहीं शेयर करती, लेकिन वो प्रॉफिट में होती हैं, बट वो अपने बिजनेस को और एक्सटेंड करती हैं। एक मकान है जैसे आपके पास, आपको जो पैसे रेंट से आते हैं, आप एक दूसरा मकान ले लेते हैं, एक तीसरा ले लेते हैं, तो वो ऐसे करके बढ़ाती रहती हैं। जब एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाती हैं तो फिर प्रॉफिट शेयर करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे जी ब्लू चिप में आप बैंक का फर्टिलाइजर रख सकते हैं। उसके बाद 30% वो कंपनीज है जो, जैसे इंटरेस्ट रेट अभी कम हो रहे हैं, ऐसे आपने जो भी पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ हो रही है, इंटरेस्ट रेट अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, महंगाई किधर जा रही है, उस पर आपने नज़र रखनी होती है। तो उस हिसाब से ऐसी कंपनीज जो अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं और फ्यूचर में डेवलपमेंट का चांसेस है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा स्टार्ट होने का चांसेस है, गाड़ियाँ ज़्यादा बिकने का चांसेस है, टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आपको पता है इन हो रही है, तो ऐसी कंपनीज इससे बेनिफिट होती हैं। नेक्स्ट टेक्टिकल कुछ होती हैं जिसमें हाई रिस्क होता है लेकिन हाई रिवार्ड होता है, जैसे एक्सप्लोरेशन और पेट्रोलियम है, एनर्जी टर्नआउट है, इसमें OGDCL, माड़ी है, PPL है और SNGPL है, और इस किस्म की जितनी है BSO है, ये सारे उस चीज़ में आ जाते हैं। तो हम एक जस्ट सपोज करके एक सिंपल सा आपकी आसानी के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं जी। इसमें देखें, कमर्शियल बैंक हम ले लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट शेयर करते हैं ना आपके साथ, डिविडेंड हर 3-6 महीने बाद वो आपको देते हैं जी, हमेशा जो बैंक है वो। तो इसमें मिज़ान बैंक है जी, MEBL और MCBL है और UBL है। आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने हर 5-7 किलोमीटर में जाते हैं, तो आप ये वो कंपनी जो नज़र आती हैं आपको, और इनमें आप पार्टनर बन सकते हैं। तो ये जी मैसिव लिक्विडिटी में बैठे हुए हैं, बहुत सारी इनके पास अमाउंट है कैश में। तो इसको पे आउट रेशियो इनकी अच्छी होती है, डिविडेंड अच्छे देते हैं, और ओवरऑल ये पाकिस्तान में आपको पता है कि कुछ भी हो, बैंक हमेशा आमतौर पर प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो डिविडेंड ये जो आपको अच्छा मिलेगा, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनका जो कैपिटल गेन है, जो ग्रोथ है, जो स्टॉक का प्राइस है, वो भी विद द टाइम अच्छा होता है। उसके बाद है जी फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर क्या है जी, आपको आपको पता है कि एग्रीकल्चर कंट्री है और कुछ भी हो जाए, खाद तो चाहिए होती है, यूरिया तो चाहिए होता है, DAP तो चाहिए होती है। तो उसके लिए ये FFC और एफर्ट, दो ये ऐसी कंपनीज हैं जो किंग है इस फील्ड की। तो आप और भी इसमें है, फातिमा है और ऐसी कंपनीज हैं, आप उसको खुद सर्च करें। और अगर कोई गाइडलाइन हमसे चाहिए तो हम उसके लिए अवेलेबल हैं एनी टाइम। आप कमेंट में डाल के हमसे कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। तो FFC जी और एफर्ट है इसमें मेनली, और ये इनको गैस एडवांटेज है गवर्नमेंट की तरफ से, इनका रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद ऑटोमोबाइल में जाएँ तो सादियो है जी। सादियो बेसिकली आपने आसपास अपने देखा होगा, एक अच्छा हर रिक्शे के ऊपर आपको सदगार इंजीनियरिंग नजर आता है, या सदगार का नाम आता है। तो ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट किया, और उसके बाद ये हवल जो SUV है चाइनीज़, वो लेके आया JWM की। तो उसके बाद जी इनका स्टॉक बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और इसको बहुत अच्छी मिली है जो ओवरऑल कैपिटल ग्रोथ है। तो आप इसको पिक कर सकते हैं। उसके बाद एटलस होंडा, होंडा को तो आप जानते हैं अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। ये वो है जो आपका 70 बाइक बनाता है, 70 cc और 120। तो ये आपको हर जगह पे ये बाइक नज़र आते हैं, और आप पाकिस्तानी इस कंपनी की बाइक अगर यूज़ करते हैं तो आप इस कंपनी में शेयर भी ले सकते हैं और इसके पार्टनर बन सकते हैं। इंडस मोटर बेसिकली जी आपकी टोयोटा मोटर है, जो टोयोटा को प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में। तो इनको भी आप पता है आपको कि टोयोटा की वैल्यू क्या है पाकिस्तान में, अच्छी तरह जानते हैं तो पाकिस्तानी आप, तो इसमें भी आप पार्टनर बन सकते हैं जी।
उसके बाद नेक्स्ट हम करें जी, इसमें सेल ग्रोथ अच्छी हो रही है, वक्त के साथ उनकी सेल ज़्यादा हो रही है और विद द टाइम अच्छी प्रॉफिट मिलेंगे और उससे स्टॉक प्राइस अप होगा। उसके बाद जी टेक्नोलॉजी में जाए तो सिस्टम लिमिटेड है जी, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसका मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रही है, क्लाउड बेस इंटरनेट, SAP आना और ये सारी ये सर्विसेज दे रही है। तो ये जैसे डॉलर अप होता है डाउन होता है, इनका पूरी जो अमाउंट आती है ना, इनको इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डॉलर में आते हैं, नॉट इन रुपीज़, पाकिस्तानी रुपए में नहीं होते, डॉलर में होते हैं। तो उससे एडवांटेज क्या होता है कि डॉलर का प्राइस अप हुआ है डाउन हुआ है ये हुआ है, तो उससे हमेशा मतलब पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू भी होती है, तो आपको ये फायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये ओवरऑल, इसको आप एनालिसिस डीप में कर सकते हैं खुद और फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी भी कंपनीज टेक्नोलॉजीज में हैं, आप वो भी देख के, एवल्सियन है और ऐसी बहुत सारी हैं, आप उनको पूरी लिस्ट को डिटेल से देख सकते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने कंपेयर करनी है और कैसी देखनी है। उसके बाद सीमेंट और कंस्ट्रक्शन है जी, इसमें लकी ग्रुप है, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रुप है, इसमें सीमेंट के अलावा भी बहुत कुछ एडेड है, इनकी सब्सिडीज कंपनीज हैं, पार्टनर कंपनीज हैं। और मेपल लीफ सीमेंट है, बेस्ट वे है, बहुत सारी सीमेंट कंपनीज आपको आसपास नजर आती हैं, नहीं नजर आती तो आसपास किसी कंस्ट्रक्शन मटीरियल वाली शॉप पे चले जाएं, वहाँ पे देखें कौन कौन से सीमेंट है, उनसे पूछें कौन सा सीमेंट अच्छा है, कौन से की ज़्यादा डिमांड है, किसका क्या प्राइस चल रहा है, सारी डिटेल ये आपको अपने आसपास अपने 5 किलोमीटर के आसपास से मिल जाएगी। उससे आप लेके जो कंपनी आपको लगता है कि अच्छी चल रही है, अच्छी सेल हो रही है, गाड़ियों में, सीमेंट में, टेक्नोलॉजी में, मोबाइल फ़ोन में है, आप उसमें डायरेक्ट पार्टनर बन सकते हैं जी। तो इसमें आपने ये देखें जी, ये एक पोर्टफोलियो आपके लिए जस्ट एग्जांपल बनाया है कि ये बेसिकली 6 कंपनी हो सकती हैं आपके पास और ये रिप्रेजेंट करती हैं 6 डिफरेंट सेक्टर को। तो इसमें जी आपने अपने तौर पे देखना है कि आप कैसे जो है वो एक कंपनी में 20% से ज़्यादा आपके पास जो अमाउंट है उसका नहीं लेना, यानी आपके पास 10,000 है तो 2,000 से ज़्यादा एक कंपनी के शेयर नहीं लेने मैक्सिमम। तो ये जी ओवरऑल है आपके लिए गाइडलाइन। मजीद जो भी आपको चाहिए हो एडवाइस या सपोर्ट, इस बारे में आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन आप जल्द अज जल्द शुरुआत करें और अपनी कामयाबी का ये सफ़र शुरू करें। खुश रहें, खुशहाल रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।